ये आपके जाने के बाद ना शर्मा जी एक ही चीज बार बार कह रहे थे कि किसी से कुछ भी मत कहना। ये तो कुछ भी नहीं है रोजी। इस कैंटीन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे आने से मुश्किलें थोड़ी कम हो गई है। थैंक यू। दी, आप भी ना, ये सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है, और आपका कैंटीन आपसे कोई नहीं ले पाएगा। मैं उस अय्यर के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मुझसे कह रहा था कि अगर मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। एक बेस्ट आइडिया बताऊं? हाँ। आप सैंडी को ना अवॉइड करो, सोचो कि कोई है ही नहीं। कौन सैंडी? वेरी स्मार्ट। इतने टाइम बाद आपको ऐसे हंसता हुआ देख रहा हूं। जो वकील अपना काम करेगा वो तो करेगा, मैं भी अपने स्टाइल में थोलिया का अता पता लगाता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये अपना स्टाइल थोड़ा कूल रखना। जो हमेशा गदा लेके गदाधारी भीम बन जाते हो ना, डोंट डू दैट प्लीज। निखिल का कॉल आया था। आई जस्ट होप उसके और रिया के बीच में सब कुछ ठीक हो। यार टेंशन क्यों ले रहे हो आप? माते, सब ठीक है। निखिल भाई रिया का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। You know what? They're made for each other. I just hope उन्हें भी ये बात रियलाइज हो और वो साथ हो जाएं। माते, कुछ और विश कर लेते। मतलब? वो दोनों एक क्या हो जाए, एक साथ ही हैं। हो गई ना विश पूरी? आभा, may I suggest something? अरे हाँ, बोलो। मिस्टर अय्यर अक्का सैंडी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम करता है, जहां ना तो पैसे की कमी है ना ही पहुंच की। ऑल आई वॉन्ट टू से इज जब तक हमारे फेवर में कुछ नहीं हो जाता, तुम उसकी बातों से गुस्सा होकर रिएक्ट मत करना। वो वही चाहता है कि तुम रिएक्ट करो, और सिर्फ एक गलत कदम, वी ऑल विल फेल। जस्ट कीप हिम एंगेज्ड। उसे ये लगना चाहिए कि तुम उसका ऑफर शायद एक्सेप्ट कर सकती हो। इतना नॉनस्टॉप काम करोगे तो आपकी हेल्थ की तो टाई टाई फिश। और फिर कैंटीन कौन बचाएगा? हम बचाएंगे ना। मायरा, मुझे एक चीज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। क्या? बताती हूँ, रुक, इसको रखना। थैंक यू। तुझे तो पता है ना कि रोजी मेरी मदद कर रहा है, तो उसने मुझे वो एडवोकेट शर्मा, रिमेम्बर जिसके बारे में कैंटीन में बता रहा था, हाँ। उससे मिलवाया। सो आफ्टर मीटिंग हिम आई एम रियली होपफुल, रियली होपफुल। बट व्हाट? एडवोकेट शर्मा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि मैं किसी से कुछ भी ना शेयर करूं, कोई भी डिटेल्स नहीं। लेकिन कल रात मेरी कबीर से बात हुई, और कबीर ने मुझे बोला कि मैं सैंडी से बात करती रहूं। नाउ आई एम सो कंफ्यूज्ड कि क्या करूं, किसकी बात मानूं, किसकी नहीं। वेरी कंफ्यूज्ड आई एम। दी, रोजी हमारी फैमिली मेंबर जैसा है, और आई थिंक आपको रोजी और इस लॉयर की बात फॉलो करनी चाहिए। प्लीज डोंट लिसन टू एवरीबॉडी। हाँ, बट कबीर भी तो। दी, ही इज नॉट फैमिली। गेस करो मेरे हाथ में क्या है? ओह माय गॉड! याद है बचपन में कितना खाते थे? हाँ, और कितना फाइट भी करते थे।
कितने दिनों के बाद the taste is the same. Exactly the same. Ria, I still love you. A lot. I love you too. सिर्फ तुम जो मुझे समझ सकते हो. Thank you. No, I really mean it. निखिल, निखिल, क्या हुआ? कुछ नहीं दी, मैं एक कॉल का वेट कर रहा हूँ। Stop it. क्या बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हो? यार रिया प्लीज यार, ऐसी सिचुएशन में प्लीज गुस्सा मत करो। मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ। तुम हाँ अक्षय बोल, क्या हुआ? सब ठीक है? मम्मी ने क्या बोला? भाई तुम्हारे सारे सवालों का जवाब ना मैं मिलके ही दूंगा। बस इतना समझ लो कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन द गुड न्यूज़ इज कि मेहनत रंग लाई। मॉम मान गई है, एवरीथिंग इज ओके। वो कुछ नहीं पूछने वाली। थैंक यू सो मच भाई। मैं ना टेंशन के मारे ऑफिस तक नहीं गया था, पता है, पर मुझे पता था कि मेरा भाई कोई ना कोई करिश्मा जरूर दिखाएगा। अच्छा बट लिसन ना भाई, मैंने सबको बोला कि तुम डिप्रेशन में थे और तुम बहुत बैडली अफेक्टेड थे और तुमने ये किसी को नहीं बताया। हाँ लेकिन ये बात तुझे कैसे पता चली? मैं तो बस सिंपैथी जनरेट करने के लिए बोला था। मायरा, मेरी प्रसन्नता का परिचायक। I know, sir. नहीं नहीं, मेरी प्रसन्नता का सारा श्रेय तुम्हें जाता है। सर, आपने कितनी बड़ी बात कह दी। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। नहीं नहीं, काम क्या, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी निष्ठा जो तुमने ये प्रोजेक्ट पूरा करने में मेरे साथ दिखाई है, मैं उसके लिए तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ। थैंक यू सर। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ। ये तुम्हारा पुरस्कार। थैंक यू सो मच सर। सर, मैंने मिस्टर थोलिया का इंटरव्यू एडिट कर लिया है। हाँ। और साथ में प्रोमो और टीजर भी। आप इसे चेक कीजिए और फिर हम शाम को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अभी मुझे कुछ महत्वपूर्ण लोगों से भेंट करने के लिए जाना है, मैं शाम में आके देखता हूँ। हाँ ठीक है। हेलो सर। सर जी, ये लीजिए, सब कुछ है इसमें, सारा झोल। म्यूनिसिपल ऑफिस से डिटेल्स निकलवानी है। तुम्हें कोहली कैफे की फाइल्स, डेटा सब कुछ निकलवाना होगा। बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ इस डील में कौन कौन इन्वॉल्व है। सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ इन्वॉल्व है सर इसमें, जयपुर की, तो ज़रा सावधानी से। ठीक है, थैंक्स। तुम्हारे बचे हुए पैसे शाम तक तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। ओके बॉस, चलता हूँ। एक चाय देना प्लीज। मायरा, तुम्हारा इंटरव्यू शुरू हो गया है, जल्दी आओ। दुनिया में आप सबका स्वागत है। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, अब से स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। किसी भी शहर की बुनियाद होती है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर, और जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को चार चांद लगाने जा रहे हैं एक इंसान जो आज हमारे बीच मौजूद है। तो आइए रूबरू होते हैं मिस्टर अभिषेक तोलिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो बताइए मिस्टर तोलिया, आपकी जयपुर से लगाव और जुड़ाव के बारे में। मेरा बचपन इसी शहर की गलियों में बीता और मैं हमेशा से इस शहर के लिए कुछ करना चाहता था। बनी पार्क, मानसरोवर, राजा पार्क, जलन मार्ग,
ये सब मेरे लिए एक पोस्टल एड्रेस नहीं थे जिनकी पहचान सिर्फ पिन कोड तक सीमित हो। कमाल कर दिया ना मैंने। देखो ऐसे होता है इंटरव्यू। सुरक्षा के अलावा हमारे कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स, बुजुर्गों के लिए ओपन गार्डन, स्कूल, दुकानें, हॉस्पिटल, सब कुछ होगा हमारे कॉम्प्लेक्स में। जानती भी हो ये कौन है? और कीमत बस ये समझ लीजिए कि ईंट और पत्थर का जो लगाया है वही मांग रहे हैं बस। नहीं, ऐसे ही मिला मुझे ये इंटरव्यू। तुम ना मामा के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऑब्वियसली मैं जानती हूँ ये कौन है। ये जयपुर के सबसे बड़े बिल्डर होने जा रहे हैं। और तुम्हें पता है, उन्हें मेरे प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग आइडियाज इतने पसंद आए कि उन्होंने हमारे चैनल को एक्सक्लूसिविटी के साथ करोड़ों की स्पॉन्सरशिप भी दी है। इडियट, ये बड़ा आदमी वो है जिसने म्युनिसिपैलिटी वालों को ब्राइब देकर आबादी का कैफे सील करवाया था। ओके, तुम्हें पता है ना हमारी लाइफ का विलन कौन है? विलन मतलब? मतलब जो बिल्डर हमारे कैफे के पीछे पड़ा है। हिज नेम इज थोलिया। मायरा के चैनल पे वो एड्स दे रहा है और उन्होंने टाई अप किया है, तो मायरा ने उसका इंटरव्यू भी ले लिया। ना कबीर कह रहा है कि वो बहुत पावरफुल है, तो हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए मतलब? मतलब जब तक हम प्रिपेयर्ड नहीं हो। और इस दौरान अगर इस थोलिया ने कुछ गड़बड़ कर दी तो? आई थिंक कबीर इज राइट। हमें पहले प्रूफ्स कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि अभी हमारा केस इतना स्ट्रांग नहीं है। यार आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम वेट भी तो नहीं कर सकते ना। कितना टाइम वेट करेंगे? और वैसे भी तुम कह रही हो कि ये बहुत पावरफुल आदमी है, वो भी तो कुछ प्लान कर रहा होगा ना। आई डोंट थिंक वो प्लान कर रहा है। आई थिंक वो वेट कर रहा है कि हम रिएक्ट करें, फिर वो कुछ करेगा। यू नो, आई सीरियसली फील कि ये केस जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी खुल जाए। और मायरा को घबराने की जरूरत नहीं है, पब्लिक सपोर्ट है उसके साथ। बट उस थोलिया के पास पैसा है, पावर है। निखिल, यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। ओके 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 फाइन, आई नो, आई एम अंडरस्टैंडिंग। क्या बोल रहे हो तुम? मैं समझ रहा हूँ। हम क्यों लड़ रहे हैं, राइट? नहीं, अब प्लीज इधर बैठो। गिव मी योर बैग। बेटा सच सच बताओ, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? मम्मा चिल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अबे गिफ्ट रैप तो खोलो, देखो इसमें क्या है। क्या सोच रहे हो मम्मा? जल्दी खोलो ना। हाँ, खोल रही हूँ। Stories behind successful cafes of the world. मम्मा ये तो बहुत अमेजिंग बुक है। आई एम श्योर अब आप इसे पढ़कर हमारे कुली कैंटीन को जयपुर के प्राइड से वर्ल्ड फेमस कर दोगे। और मेरे बड़े होने तक जयपुर के हेरिटेज और कल्चर में हमारा कैफे भी शामिल होगा। पता नहीं मिस्टर अय्यर ने मुझे ये बुक क्यों गिफ्ट किया। हाय दी। हाय दी। हाय। हाय। हेलो आइंस्टाइन। हाय रोसी भैया। ये क्या है? लुक्स इंटरेस्टिंग, है ना? अरे नहीं, वो सुबह आते वक्त मुझे स्टेशनरी परचेज करनी थी, तो वहाँ पे बुक शेल्फ पे ये बुक थी, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, तो आई बॉट इट। मम्मा मासी से झूठ क्यों बोल रही है? आबादी बन गई विजनरी थी। आपका मिशन है अपने कैफे को वर्ल्ड क्लास बनाना। मैं आपके साथ हूँ। वर्ल्ड क्लास ही क्यों? कोली कैंटीन तो पूरे यूनिवर्स में यूनिक है। तुम दोनों भी ना। कॉफी पियोगे? या श्योर। बेटा आप ऑरेंज जूस? ऑरेंज जूस। आलोक 3 कॉफी और 1 ऑरेंज जूस लेके आना। लिया? मैंने बात नहीं की और तुम भी प्लीज कुछ मत बोलना। क्यों? इम्पोर्टेंट है। और आई नो, बट ये तुम अक्षय और मायरा को मिलकर हैंडल करने दो, इसमें ज्यादा मत उलझो। क्यों? अच्छा, तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस नहीं बताऊं। पक्का? बट व्हाट? पक्का।
अक्षय मायरा को प्रपोज करने वाला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और अब निखिल और मैं भी एक हो गए हैं। It's going to be like 2 families and 2 couples together. Isn't that amazing? Oh God, बस एक प्रॉब्लम है कि अब मुझे सारी लाइफ कुकरी के साथ रहना पड़ेगा। Just imagine अगर उनके कार्ड पे लिखा हो रोजी विद कुकरी। तुमने प्रॉमिस किया था तुम किसी को नहीं बताओगे। Well, congratulations. Thank you. I need to go. मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते कुछ बदल से जाएंगे। ओ साथी रे थोड़ा ठहर जा, ये पाँव भी अब समझ से जाएंगे। फिर वही अक्षय मायरा को प्रपोज करने वाला है। और अश्क सारे धुल से जाएंगे। रोशनी दिन रात होगी और सब झरोखे खुल से जाएंगे। करोगे? मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह? मुझे लगा सो रहे होगे, रात में लेट हो गया था ना। एनीवे, हाउ वाज द मूवी? मूवी वाज ओके, बट मायरा बहुत डर गई थी। हाँ, तुमने सिर्फ मायरा को पूछा, हमें तो भूल ही गए। नॉट फेयर रोजी। ओके, अगली बार हम सब चलेंगे। हाँ, you'll have something to eat? नहीं, एक मसाला चाय। ओके, आलू 2 मसाला चाय लेके। और बताओ। खास नहीं। अच्छा, तुम्हारी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? क्यों? आप भगाना चाहते हो क्या मुझे? अरे नहीं, ऐसे ही पूछा यार। दी, ये सैंडी कबीर से कब मिला? उसी दिन जिस दिन तुम मिले थे, सेम डे। तो पहले से इन लोगों में कोई जान पहचान नहीं थी? नहीं तो, नॉट दैट आई नो। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? सैंडी ने कल कबीर को कॉल किया था। हो सकता है हाल फिलहाल मिले हो दोनों, बात की हो। बट मिलने का और बातें करने का मुद्दा क्या हो सकता है तो बहुत अजीब बात। कबीर ने कभी मिस्टर अय्यर के बारे में नहीं कहा और मिस्टर अय्यर ने भी नहीं। वियर्ड। Hey, how are you? Okay. रिया, एक सेकंड छोड़ो। क्या कर रही हो रिया? बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा। Listen. Okay. या छोड़ो सही, सुनो सही, कोई देख लेगा यार। शर्मा जी, आप तो अपने सरनेम की तरह शर्मा गए। क्यूट। मैं शर्मा रहा हूँ क्योंकि ये जो तुम कर रही हो ना, आंटी होंगी ना घर पे। घर पे कोई नहीं है। मायरा ऑफिस में, पापा की कैंटीन में, मम्मा की कैंटीन में और आर्यन स्कूल में। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। बोलो कभी ऐसा हो तो क्या हो, बोलो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बताओ बताओ हाँ? बताओ। बताओ। अरे बताने दो ना। बताने दो। देखिए नहीं।
Excuse me. बोलिए सर। One cappuccino, please. आप अंदर आ जाइए सर। नहीं, मैं ही ठीक हूँ। ओके। अब मुझे देखकर इसे पक्का गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मुझे इससे मिलना बहुत अच्छा लगता है। फिर से आ गया। ठीक है राजेश, ये उस टेबल पे दे देना, ठीक है? दी आप कितने बोरिंग हो, सारा टाइम काम काम। दी आई हैव अ सीक्रेट और मेरा बहुत मन है आपके साथ शेयर करने का। सुनो ना। रिया प्लीज यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ प्लीज। दी आप काम भी तो बाद में कर सकते हो ना, प्लीज मुझे बताना है। ओ फोर या नहीं ना, बाद में। दी ये सीक्रेट ना किसी को नहीं मालूम। आपको सीक्रेट की वैल्यू ही नहीं है। आउच, आउच, रिया क्या हुआ, क्या हुआ? दी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जब तक ये बात अंदर रहेगी तब तक दर्द ही होता रहेगा। हे भगवान, ऐसी क्या बात है, बता क्या टॉप सीक्रेट है जो तेरे पेट में दर्द हो गया? बैठो बैठो। रिया यार प्लीज नॉट नाउ, बता। ओके। अक्षय लव्स मायरा और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वाह, सच अ गुड न्यूज। वैसे मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, मगर क्या? मगर छोड़ना, इसी बात पे कॉफी हो जाए। राजेश तू कॉफी लेके आना प्लीज। चलो। अच्छा है, माँ भी दिन रात सपने बुनती रहती है कि मायरा की शादी अक्षय से हो जाए। गुड। चलो इसी बहाने फाइनली मम्मा को एक सन एंड लॉ तो आर्मी वाला मिल जाएगा ना। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं तनु से मिलना चाहता हूँ, उसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि जो हुआ अनजाने में हुआ। मैं मीडिया को भी बोल दूंगा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब मेरे फैंस मुझे इतने टाइम से जानते हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माफी मांगने से क्या हो जाएगा भाई? क्या माफी मांगने से जो कुछ हुआ है सब ठीक हो जाएगा? माँ, हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अपॉइंटमेंट मिलेगी? अब क्या हुआ? और साथ में ये आई है, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। So what's new? बोलो। तुम दोनों ऐसे मुझे डरा क्यों रही हो? बोलो तो। वो माँ, वो कल सुबह से रिया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? बस यही सुनना बाकी रह गया था? बेटा, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? हैं? मेरे मरने के बाद मैं क्या मुंह दिखाऊंगी तेरे पापा को स्वर्ग में? नर्क में? आपको स्वर्ग का वीजा नहीं मिलने वाला। बता क्या हुआ? क्या है? बता। मम्मा क्या कर रही हो? मम्मा ये डेली सोप की एक्टिंग बंद करो, इतना मेलोड्रामा अच्छा नहीं है। मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ।
सो बात ये है, आपका एक सपना पूरा होने वाला है। कौन सा सपना? आर्मी मैन सन इन लॉ वाला है? मायरा, मैंने आज एक अच्छी मूवी देखी। आई थिंक यू शुड वॉच इट टू। अरे क्या ड्रेस है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मुंबई से लाने का क्या फायदा? रिया, तुम ठीक तो हो ना? कौन सी मूवी, कौन सा ड्रेस? तुम क्या बोली जा रही हो? पहले से ही मैं इतनी... वो तो ऐसे ही मुझे मूवी अच्छी लगी तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। रिया, ऑफिस के तुरंत बाद कौन मूवी देखता है? वैसे भी मेरा दिन बहुत खराब गया है। शिकावत की तो मैं... सी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है एंड आई जस्ट नीड सम स्पेस। आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। आई एम रियली सॉरी। Okay. It's your life. You decide what you have to do. Okay? Okay? रेडी? अमेजिंग। आज ही सारी फिल्म देखनी है। ऑफ कोर्स, आज ही तो वो रात है जब हम डर का सामना करेंगे। इस लड़ाई में या तो डर जीतेगा या हम।